धन्यवाद देती हूँ मैं अपने अपलाइन का, धन्यवाद देती हूँ मैं अपनी प्यारी सी टीम का। इन सभी के वजह से और कंपनी के वजह से आज हम यहाँ तक आ गए। ये बिजनेस मिला तब मेरे पति की सर्विस 15 साल हो गई थी और 15 साल में क्या थे और 8 साल हुए हमने इस बिजनेस करते। 8 साल में आज क्या ये बिजनेस मिला तब मेरे को इस तरीके से समझाया गया था ना, तो शायद मैं भी मना कर देती। मेरे को बोला एक भाई साहब मिले मेरे को और उनने मेरे को एक बिजनेस के बारे में बताया है और वो बिजनेस आपके नाम से कर रहा हूं मैं बड़ी खुश हो गई अंदर से। और 15 साल की सर्विस में ज्वाइंट खाता तो था हमारा, लेकिन खाते में 0 थी। ये बात थोड़ी बताते हैं। खाते में 0 थी, मैं दिल से बोलती हूँ, खाते में 0 थी। और इन्हें ये बताया मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और वो भी आपके नाम से कर रहा हूँ और उस टाइम पर इंश्योरेंस लिया जा था, तो बोले मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ और साल के 15,000 मैं आपके नाम से खाते में डालूंगा। मैं अंदर बड़ी खुश हो गई। 15 साल में तो कुछ बचाया नहीं, थैंक यू भगवान ये जोधपुर, ताकि 45,000 तो 3 साल में हम बचा लेंगे। तो मैं इसलिए इस बिजनेस के लिए मोटिवेट हो गई थी। उससे पहले मेरे को पता नहीं था बिजनेस क्या होता है। फिर इन्होंने जैसे जैसे बताया शुरुआत करी, तब बिजनेस में आए तब हम एक बेडरूम के घर में रहे करते और एक बेडरूम के घर में रह करते सच पूछो तो सरकारी चरपाई थी और उनका निवार टाइट कर दी मैं तंग आ गई थी। सारी बातें नहीं बताते हैं पगली। 15 साल सर्विस हो गई थी। मैंने कई बार मेरे पति को बोला नागल जी एक बेड तो ले आओ, लेकिन नागल जी के पास इतने पैसे नहीं थे, मियाँ बीबी सो जाओ और एक बेड ले आओ। प्यार तो मेरे से काफी करते और करते रहेंगे, मुझे विश्वास है और मेरे परिवार को भी विश्वास है नागल जी कितना प्यार करते हैं। इस प्यारी सी टीम को और सब लोगों को भी पता है, लेकिन प्यार अपनी जगह, लेकिन जब बात पैसे की आए तो 0। एक बार मेरे याद है, इस बिजनेस की भी बताऊंगी मैं और बिजनेस से पहले की भी बताऊंगी। एक बार हमारे घर में शादी थी और मेरी कान की बाड़ी गुम हो गई और मेरे को शादी में भिवानी में जाना था। मैंने नागल जी को बोला अब मेरी कान की बाड़ी ला दो और नागल जी ने मेरे को प्यार से समझाया, क्यों हर आदमी ने अपनी इज्जत प्यारी होती है। ये बोले छोटू मेरे पास टाइम नहीं है और मैं उसे टाइम समझ गई। टाइम तो देखो किसी को भी पैसे दे दो, किसी को भी साथ में भेज दो। मैं समझ गई थी इसके पास 0 है। फिर हम इस बिजनेस में आए। आज मैं इस बिजनेस की वजह से यहाँ तक पहुंची। तब मैं एक बेडरूम के घर में रह करती, बता दिया आपको बेड भी नहीं था। आज मैं 3 BH के घर में रहती हूँ दिल्ली द्वारका में। उस टाइम कान की बाड़ी लाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पति के पास। इस बिजनेस में आने के बाद मेरे जेठ के बेटे की शादी थी और नागल जी बोले मैं जोधपुर थी और घर में चलना शादी में। मैं बोली शादी में तब जाऊंगी, क्योंकि मेरे को पता था पैसे आने शुरू हो गए थे। मैं बोली शादी में तब जाऊंगी, मेरे हाथ में कंगन ला दोगे। और पहले मेरे को सुनार की दुकान पर ले गए, कंगन पर आया और मेरे को तैयार करके शादी में ले गए। दूसरी बार मौका मिला मुझे, सर की डायमंड शिप थी राठौड़ साहब की, गुड़गांव में आना था और मैं हिसार में थी। तब मेरे को बोले मैडम तेरे को गुड़गांव में पूछना है। मैं बोली सर के तो फंक्शन में मैं जाऊंगी और दिल से जाऊंगी, लेकिन मेरे को चूड़ी चाहिए। और ये मेरे को भिवानी जगन्नाथ के लेके गए और मेरी 4 चूड़ी करा के लेके आए और बोले मैडम मेरे को इनको पहली वाले दिन जाना था, आप अगले दिन आ जाइए और ये चूड़ी पहन के आ जाइए। और उसके बाद जैसे ही मतलब सारी चीज चलती गई, अच्छा मतलब घुमान फिरान खातर लेके गए हर जगह। इस बिजनेस में आने के बाद, बिजनेस से पहले तो आपको मैंने बता ही दिया क्या थे, और बिजनेस में आने के बाद 5 स्टार होटल में रहे, कभी देखे नहीं थे। क्योंकि
दिन हम भिवानी में बैठे थे और ऐसे बात चल गई, बोले सुनार का चले, मैं बोली चलो। और मैंने जाके, मेरा बेटा भी साथ में था, और जाके मैंने पसंद करना शुरू कर दिया। मेरे गले की चैन पसंद करी, मैंने नागल जी ये लेनी है, बोला ले लो। मैंने मेरी पायल भी पसंद करी, बोला ले लो। मैंने कान की बाड़ी भी पसंद करी, बोला ले लो। फिर एक चैन नागल जी की एक बार घूमने गए थे, इस बिजनेस में आने के बाद ही बनवाई थी, वह गुम हो गई थी। मेरा और मेरे बेटे को दोनों को एक चैन पसंद आ गई। हम बोले ये भी हमारे को लेनी है आपके लिए, बोले ले लो। उसके बाद दो मेरी भतीजी हैं, इनकी भतीजी मेरी भाण की लड़की है, बोली दोनों के लिए अंगूठी भी लेनी है मैंने, बोले ले लो। फिर मेरे एक बाड़ी और पसंद आ गई, मैं बोली माता जी के लिए मेरे को बाड़ी लेनी है, बोले ले लो। मैं बोली जी एक बार पीछे मुड़ के देख लियो, सब्जी मंडी में नहीं आ रहे, हाँ सोने का रूप में शोरूम में बैठे हैं। और दिल से धन्यवाद देती हूँ उनको सबको, सेफ शॉप कंपनी को, सारे मेरे सर लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। उनके वजह से, कंपनी के वजह से वो सब कुछ मेरे को दिला के लेके आ गए। और जैसे है मैं बाहर लकड़ी शोरूम से, तब मैंने नागल जी से बोला एक फोन मिलाइयो। बोला क्या करेगी मैडम? मैं बोली एक बार मिला के दियो मेरे को राठौड़ साहब को। ना राठौड़ साहब को फोन मिलाया और मैंने दिल से इनको धन्यवाद दिया। मैं बोली भाई साहब आप नहीं होते तो आज मेरे को इतना सोना नहीं दिलाते। आप इस बिजनेस में मेरे को लेके आए थे, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। और मैं दिल